प्रिय विद्यार्थियों, आपके बीएससी पार्ट थर्ड में थर्ड पेपर का नाम डेवलपमेंट बायोलॉजी है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया गया है। गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम यह विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आप और हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस गोनेड्स में प्राइमोर्डियल जर्म सेल अर्थात पीजीसी के द्वारा युग्मकों का निर्माण गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल के द्वारा गैमेट्स का निर्माण गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी होती है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस, इस क्रिया में टेस्टिस की पीजीसी के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिससे मेल गैमेट या स्पर्म का निर्माण होता है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टिस की जो पीजीसी होती है, पीजीसी मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, जिसे मेल गैमेट या स्पर्म कहते हैं। सेकंड है oogenesis। इस क्रिया में अंडाशय की पीजीसी के द्वारा ओवम का निर्माण होता है, जिसे हम फीमेल गैमेट्स या ओवम भी या अंडाणु कहते हैं। ठीक है। द्विलिंगी जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एक ही एनिमल द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जबकि एकलिंगी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में नर के द्वारा शुक्राणु और मादा के द्वारा अंडाणुओं को उत्पन्न किया जाता है। अब आता है पीजीसी क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। पीजीसी की उत्पत्ति एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होती है। मनुष्य में इसकी क्रिया 10 से 13 वर्ष की आयु में टेस्टिस की सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स में आरंभ होती है, जबकि oogenesis की क्रिया 9 से 11 वर्ष की आयु में ओवरी अर्थात अंडाशय के फॉलिकल में आरंभ होती है। ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, ये कितनी अवस्थाओं में ये संपन्न होती है। गैमेटोजेनेसिस में पीजीसी के द्वारा शुक्राणु का निर्माण शुक्रजनन कहलाता है। ये दो प्रावस्थाओं में संपन्न होती है। फर्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनाने की क्रिया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने की क्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटिलोजेनेसिस या डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है। इसकी दो स्टेज होगी। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने की क्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाती है। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब आता है इसमें ओहोलोगोनिक और टीलोगोनिक में क्या अंतर है। कुछ कोडेट्स में शुक्राणुओं का उत्पन्न परिधि से केंद्र की ओर होता है, यानी जो स्पर्म का निर्माण परिधि से सेंट्रल की ओर होता है वो होलोगोनिक कहते हैं। जैसे इंसेक्ट में, निमोटोड्स में शुक्राणु का निर्माण केंद्रीय गुहा से परिधि की ओर होता है, वो टीलोगोनिक कहलाता है। और ठीक है। सर्टोली कोशिकाएं का काम क्या है? जो हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है उसमें पोषण का कार्य कौन करती है? सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है। अब आता है स्पर्मेटोजेनेसिस का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्पर्मेटिड टेस्टिस में पीसीजी के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और सभी कोडेट्स में एक ही जोड़ी टेस्टिस पृष्ठदेह भित्ति से मीजोकारियम नामक संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक वर्षण द्वारा हजारों कुंडली सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स के चारों ओर एक झिल्ली द्वारा ढकी रहती है, जिसे ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं। इस स्तर के भीतर जनन उपकला स्तर पाया जाता है, जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। फर्स्ट है कायिक कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है, ये शुक्राणुओं को पोषण तथा सपोर्ट करने का प्रदान करती है। दूसरी है जनन कोशिकाएं, जर्म सेल्स भी कहते हैं इनको, ये शुक्राणुओं का निर्माण करती है।
शुक्र जनन नलिकाएं अंतराली कोशिकाओं या लैडिंग कोशिकाओं द्वारा पृथक रहती है। ये कोशिकाएं नर हार्मोन का स्त्रावन करती है, जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। शुक्र जनन दो प्रावस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फर्स्ट इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। इस प्रावस्था में पीजीसी का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। पीजीसी से स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। ये 3 प्रावस्थाओं में संपन्न होती है। फर्स्ट आता है गुणन प्रावस्था, सेकंड है वृद्धि प्रावस्था, थर्ड है इसमें परिपक्वन प्रावस्था। गुणन जो मल्टीप्लिकेशन फेज होती है, गुणन प्रावस्था होती है, इसमें पीजीसी द्विगुणित होती है। पीजीसी से इसमें स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित होती है, और इसमें हम माइटोसिस डिवीजन होता है, डिवाइडेड ट्विच माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, 4 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, जिससे फिर इसमें दोबारा माइटोसिस डिवीजन होता है। फिर एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा। फिर एक इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया से 2 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होगा। फिर इसमें दोबारा समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन द्वारा फिर पहले B1 स्पर्मेटोगोनिया बनेगी, फिर B2 स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। B2 स्पर्मेटोगोनिया द्वारा ये वृद्धि प्रावस्था में प्राइमरी स्पेरोमासाइट होती है, जो वृद्धि करके मोटी हो जाती है। प्राइमरी स्पेरोमासाइट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n होती है। फिर परिपक्वन प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोसिस होता है। मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होगा, उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, यानी कि मियोसिस फर्स्ट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। फिर इसमें से फिर सेकेंड माइटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होगा। फिर उससे तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पूरी प्रोसेस में एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का निर्माण होता है, या 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अतः शुक्र जनन क्रिया एक सतत और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट है एक्रोसोम का निर्माण होना। इसका निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। गोल्जी बॉडी अनेक चिकनी पटलिकाओं तथा वेसिकल्स बना होता है। एक गोल्जी वेसिकल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पदार्थ द्वारा भरी रहती है। इसे एक्रोप्लास्ट कहते हैं। इसका आकार निरंतर बढ़ता रहता है। फॉर्मेशन ऑफ फर फॉर्मेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले पदार्थ जैसे जी एक्टिन कैल्शियम से भरा रहता है। थर्ड इसमें चेंजेज ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक में क्या क्या परिवर्तन आता है। शुक्र जनन के दौरान संपूर्ण तरल पदार्थ RNA, केंद्रिका, प्रोटीन निष्कासित हो जाते हैं। केंद्र का आकार जातीय विशिष्ट में हो जाता है। तो जैसे एस्केरीज, डिकोपोडा एनिमल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट हो जाती है। और फिर इसमें टेल फॉर्मेशन का निर्माण कैसे होता है? शुक्राणु में टेल का निर्माण सेंट्रियोल के द्वारा होता है, जो प्राइमरी सेंट्रियोल शुक्राणु की अक्ष के लंबवत स्थापित होता है, और डिस्टल सेंट्रियोल शुक्राणु की अक्षय तंतु का निर्माण करता है।